नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कुछ घंटों से जनता दल यूनाइटेड और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो कुछ भी चल रहा था, सामने आकर उपेंद्र कुशवाहा ने उसके डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। या इसको दूसरी भाषा में कहें या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो चौतरफा हमले हुए उपेंद्र कुशवाहा पर, उससे उपेंद्र कुशवाहा के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने यह क्यों कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है, इस पर बहुत सफाई नहीं दी है, लेकिन उन्होंने विरासत वाले मामले पर सफाई दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई, जेडीयू को उन्होंने भी सींचा है, इसीलिए उनको उस पार्टी की फिक्र होती है, भले ही वो आज उस पार्टी में नहीं है। और विरासत का मतलब गलत निकाला गया। विरासत का मतलब विचारधारा से होता है, उन विचारों पर चलने की बात की जाती है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई दी। क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा उसका गलत मतलब निकाला गया? उपेंद्र कुशवाहा ने क्या जनता दल यूनाइटेड की विरासत पर, नीतीश की राजनीतिक विरासत पर दावा नहीं ठोका था? और गलतफहमी में ही जनता दल यूनाइटेड ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला शुरू कर दिया। और यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी मोर्चा खोल दिया। क्या यह सब कुछ गलतफहमी में हुआ? हमको लगा कि इसकी चीड़-फाड़ करनी चाहिए। देखिए, जब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हमले हो रहे थे, और हम आपको याद दिला देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने राजगीर में अपने पार्टी के विमर्श शिविर में एक बयान दिया था कि भाई, नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है और एक बड़ी जमात के मन में चिंता है, कौन इस विरासत का नेतृत्व करेगा, आरएलएम इसका नेतृत्व करेगा, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो जेडीयू के कई नेताओं ने एक साथ हमला बोला, और यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मोर्चा खोल दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, धीरज सिंह कुशवाहा, भारती मेहता जो एमएलसी हैं, कई नेताओं ने मोर्चा खोला। और जो सबसे बड़ा बयान आया, वो बयान आया जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की वजह से। तो क्या जेडीयू ने गलतफहमी में मोर्चा खोल दिया? उपेंद्र कुशवाहा के बयान का गलत मतलब निकाला गया? तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा न तो इतने अपरिपक्व राजनेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, बिहार की राजनीति को जानते समझते हैं, राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। और उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के विमर्श शिविर में विरासत की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति से फुर्सत लेने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा को अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो क्या बोल रहे हैं और इसका क्या असर होगा। हाँ, जेडीयू इस तरह से चौतरफा हमला करेगी, जेडीयू इस कदर नाराज हो जाएगी, शायद इसका अंदाजा नहीं रहा होगा। यह अलग बात है, उपेंद्र कुशवाहा सफाई दे रहे हैं, लेकिन मामला गलतफहमी का नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत पर दावेदारी ठोकते रहे हैं वो। और विरासत का मतलब वो जो समझा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये बयान दिया था तब शायद वो मतलब नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा और उसके जो मायने निकलते थे वही निकाले गए, गलत मायने नहीं निकाले गए। आज भले उपेंद्र कुशवाहा सफाई दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड चौतरफा हमले करेगी। जेडीयू के एमएलसी हमला करेंगे, जेडीयू के नेता हमला करेंगे, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हमला करेंगे, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हमला करेंगे। एक साथ चौतरफा हमला होगा जेडीयू की तरफ से। तो एक दो नेताओं की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और प्रदेश अध्यक्ष अगर निशाना साध रहे हैं, और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जिस तरह से तगड़ा हमला बोला उपेंद्र कुशवाहा पर, वो किसी गलतफहमी में नहीं बोला जाता। गठबंधन के अंदर किसी बड़े नेता पर अगर इस तरह का हमला गठबंधन के दूसरे दल के नेता अगर करते हैं, और खासकर प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता अगर करते हैं, तो जाहिर तौर पर बड़ा नाप तोल लिया जाता है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा का निशाना कहाँ है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड ने जब नाप तोल लिया, जेडीयू को जब ये अंदाजा हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी नज़र कहाँ है, और
उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से शब्दों के बाण चला रहे हैं, तब जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोला, उपेंद्र कुशवाहा पर तीर छोड़ा और उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा। अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की विरासत की बात करते हैं, उन्होंने विचारधारा पर चलने की बात कही, विचारों की बात कही। तो उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी कैसे है नीतीश कुमार की विरासत पर? नीतीश कुमार की विरासत पर उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक ही अगर वो विचारधारा की ही बात कर रहे हैं तो अब उनकी दावेदारी कहां बचती है नीतीश कुमार की विरासत पर? नीतीश कुमार की विचारधारा पर उपेंद्र कुशवाहा चलने का दावा कैसे कर सकते हैं? यह अलग बात है कि आज ये परसेप्शन है बिहार की राजनीति में, या ये धारणा बनी है और ये हकीकत भी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में जनता दल यूनाइटेड है। नीतीश कुमार उस तरह से सक्रिय नहीं है। जो बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही कि बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है, तो जेडीयू को ये बात नागवार गुजर सकती है, लेकिन कमोबेश वो बात ठीक थी। नीतीश कुमार उस तरह से सक्रिय नहीं है बिहार की राजनीति में, और नीतीश कुमार का जो पुराना तेवर, अंदाज और मिजाज था वो नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार फैसले लिया करते थे या फैसले लेने की स्थिति में होते थे, वो मामला नहीं है। लेकिन जब तक नीतीश कुमार रहे, तब तक नीतीश कुमार ने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, और नीतीश कुमार भाजपा के प्रभाव में कभी नहीं आए। नीतीश कुमार की पार्टी पर जो आज आरोप लग रहा है, या उनकी पार्टी के बारे में आज जो धारणा बन रही है कि वो बीजेपी के प्रभाव में है या भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर ही चल रही है, उसी विचारों में विलीन हो गई है, उसी विचारधारा में विलीन हो गई है जनता दल यूनाइटेड, जो तमाम तरह की बातें कही जाती है और स्कूलों का रंग भगवा हो रहा है, फिर भी सरकार चल रही है। तो ये इसलिए चल रही है कि नीतीश कुमार एक्टिव नहीं है, या नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि कोई फैसला वो उस तरह से ले सके। आज जनता दल यूनाइटेड को 2-3 नेता चलाते हैं, और 2-3 जिनके बीजेपी के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, और फिर उनके बारे में क्या परसेप्शन है, क्या चर्चा होती है, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो बिल्कुल फैसला लेने की स्थिति में हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो बिल्कुल सक्रिय हैं। नीतीश कुमार की तरह तो आधा रिटायरमेंट भी उन्होंने नहीं लिया है, वो तो पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एहसान तले दबे हुए हैं। पार्टी के विमर्श शिविर में भारतीय जनता पार्टी की दिल खोलकर तारीफ भी की, खूब शुक्रिया भी कहा, और इसलिए कहा कि भाई बेटे का मंत्री पद बीजेपी ने बचा दिया, एमएलसी की सीट एक दे दी अपने एमएलसी का इस्तीफा दिलवाकर। तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के एहसान तले दबे हैं, तो आपकी तो मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी ने आज आरोप लगाया है, हम नहीं कह रहे हैं, आरजेडी भी कह रही है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा तो अब भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गए हैं, और आरजेडी ने बहुत गलत नहीं कहा है। अब आप बीजेपी के कर्ज तले दबे हैं, बीजेपी के एहसान तले दबे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने की हिम्मत कैसी है? कैसे आप नीतीश कुमार की राह पर चल पाएंगे? कैसे आप नीतीश कुमार के विचारों पर चल पाएंगे? कैसे उस विरासत को आप संभाल पाएंगे? भाजपा का पिछलग्गू होना अब आपकी मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज के बोझ तले आपको लादा है। बीजेपी ने अपने एमएलसी का इस्तीफा नहीं दिलवाया होता तो आपके बेटे का मंत्री पद नहीं बचता। तो नीतीश की विरासत पर आपकी दावेदारी कहां बनती है? नहीं बनती है नीतीश कुमार की विरासत पर आपकी दावेदारी। आज नीतीश कुमार एक्टिव नहीं है, और नीतीश कुमार वो वाले नीतीश कुमार नहीं है। मैं बहुत खुलकर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन क्या कहना चाहता हूं ये दर्शक भी समझते हैं और सब लोग समझते हैं। अगर पहले वाले नीतीश कुमार होते तो स्कूलों का रंग भगवा नहीं होता, बहुत सारी चीजें नहीं हो रही होती। तो कम से कम इस चीज से नीतीश कुमार ने समझौता नहीं किया। लेकिन जाहिर है आपको करना पड़ेगा। आप तो बीजेपी का गुणगान कर ही रहे हैं और एनडीए में हैं तो गुणगान करना पड़ेगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है
लेकिन आप नीतीश कुमार के विचारों पर चलने का दावा नहीं कर सकते, उनकी विरासत पर दावा नहीं ठोक सकते, उनकी विरासत पर आपकी दावेदारी बनती नहीं है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।